नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। फूलदार पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फूल तो उगाना चाहते हैं लेकिन उनके घर में धूप नहीं आती। धूप ना आने की बहुत सी वजह हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी शहर में फ्लैट में रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती, या हो सकता है आपके घर के पास कोई बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी वजह से आपके घर में धूप नहीं आती। इसके लिए घर बदलने की या किसी पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे फूलदार पौधे हैं जिनमें छाया में भी फूल लगते हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही फूलदार पौधों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके घर में या बालकनी में धूप नहीं आती और आप एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जिसमें महीनों तक फूल लगते रहें, तो आप ब्लीडिंग हार्ट पौधा लगा सकते हैं। इस पौधे में मार्च से अक्टूबर नवंबर तक फूल लगते रहते हैं। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इस पौधे में गुलाबी रंग के फूल आते हैं और उनका आकार दिल की तरह होता है। ये एक पेरिनियल यानी बहुवर्षीय पौधा है। सर्दी के मौसम में जब तापमान ज़्यादा गिर जाता है तब ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और सूख जाता है, लेकिन इसकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं। और मार्च में जब तापमान दोबारा से बढ़ने लगता है तब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। विंका, जिसे सदाबहार या सदाफूली के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ सालों से इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी नर्सरी में मिलने लगी है जो ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती और छाया में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। साथ ही इस वैरायटी में अलग अलग रंगों में पौधे भी मिल जाते हैं। इस पौधे की खासियत यह है कि इसमें 12 महीने फूल लगते हैं और इसमें कोई बीमारी भी नहीं लगती। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सदाबहार के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा सूख जाता है। गेंदा यानी मैरीगोल्ड का पौधा भी ऐसी जगह लग जाता है जहां धूप नहीं आती लेकिन अच्छी रोशनी बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पौधा खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ कहीं से इसका एक फूल ले लेना है, उसे सुखा लेना है। सूखने के बाद फूल के डंठल को अलग कर लेना है और जो बची हुई फूल की पत्तियां हैं, ये सभी गेंदे के बीज हैं, जिन्हें आप गमले में डालकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। लगभग 7 से 10 दिनों में बीज अंकुरित हो जाते हैं और लगाने के 40 से 50 दिनों के अंदर गेंदे के पौधों में फूल लगने लगते हैं। गेंदे के पौधे को स्पाइडर माइट्स नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हफ्ते में 1 से 2 बार गेंदे के पौधे पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव जरूर करना चाहिए। हाइड्रेंजिया भी एक ऐसा पौधा है जिसमें छाया में भी फूल लगते हैं। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं जो 8 से 10 इंच चौड़े होते हैं। इन फूलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फूल मिट्टी के पीएच के हिसाब से अपना रंग भी बदलते हैं, और क्योंकि इसमें बीमारियां ना के बराबर लगती हैं, इसलिए भी लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। ये एक झाड़ीदार पौधा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप इसकी समय समय पर कटाई छटाई करते रहेंगे तो आप इसे एक बहुत अच्छी शेप भी दे सकते हैं। हाइड्रेंजिया के पौधे की हाइट 15 फीट तक जा सकती है, इसलिए अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो आपको बड़ा गमला लेना होगा। आजकल इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी मिलने लगी है जो छोटे साइज़ की होती है और छोटे गमलों में भी आसानी से लग जाती है। आप उसे भी लगा सकते हैं। फ्यूशिया भी एक ऐसा फूलदार पौधा है जो छाया में लगाया जा सकता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और अलग अलग रंगों में भी मिल जाते हैं। वैसे तो आप इसे अपने गार्डन में कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट्स में लगाने पर ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। अगर इस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो एक बार लगाने के बाद ये कई सालों तक चलता है। फ्यूशिया के पौधे को गर्म हवा पसंद नहीं होती, इसलिए गर्म मौसम में इसमें पानी का छिड़काव करना फ़ायदेमंद होता है। इस पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, इसलिए गमले की मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, बस उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। इम्पेशियंस भी एक ऐसा ही पौधा है जो छाया में लगाने पर भी फूल देता है। ये बहुत से रंगों में मिल जाता है। आप इन्हें नर्सरी से खरीद सकते हैं। साथ ही आप इन्हें बीज से या कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके पौधों को एक दूसरे के पास पास लगाना चाहिए, जिससे जब इसमें फूल खिलते हैं तो ये फूलों के गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। पौधे जब 3 से 4 इंच के हो जाएं तो इनकी पिंचिंग करनी चाहिए ताकि इनमें ज़्यादा शाखाएं निकलें, जिससे ज़्यादा फूल मिल सकें। बस इनमें एक समस्या है कि अगर इन पौधों को समय से पानी ना दिया जाए तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इसलिए आपको इनकी पानी की ज़रूरत का ध्यान रखना होगा। इस पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लगने की संभावना होती है, जो कि एक तरह की फंगस है, इसलिए पौधे पर नियमित अंतराल में ऑर्गेनिक फंगिसाइड का छिड़काव करते रहना चाहिए। बिगोनिया के पौधे को भी सीधी धूप की ज़रूरत नहीं होती और छाया में लगाने पर भी इसमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं। आप इस पौधे को गमले में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, और साथ ही अगर आपके बगीचे में धूप नहीं आती तो आप इसे वहाँ भी लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और घना बन जाता है। इसकी ऊंचाई 9 से 10 इंच तक जाती है।
इस पौधे को ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं होता, इसलिए इसे पानी तभी देना है जब गमले की मिट्टी सूखने लगे। अलाइसम भी एक ऐसा ही पौधा है जिसे छाया में लगाया जा सकता है। इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जिनमें एक बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये पौधा बहुत छोटा होता है जिसे आप एक 5 से 6 इंच के छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए 50% मिट्टी, 30% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट और 10% रेत ली जा सकती है। आमतौर पर पोर्तुलाका के पौधे को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां 7 से 8 घंटे की धूप आती हो, और शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो कि पोर्तुलाका के पौधे को छाया में भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो मैंने पोर्तुलाका के पौधे लगाए हुए हैं ये ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती, लेकिन अच्छी रोशनी बनी रहती है। फूल कम लगते हैं लेकिन लगते ज़रूर हैं, इसलिए आप पोर्तुलाका के पौधे को भी अपने गार्डन में ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ धूप नहीं आती। बस छाया में पोर्तुलाका के पौधे को लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो उसमें फूल नहीं लगेंगे। पोर्तुलाका की तरह ही पर्सलेन के पौधे भी आप छाया में लगा सकते हैं। इन दोनों ही पौधों में ज़्यादा अंतर नहीं होता और पर्सलेन में भी पोर्तुलाका की तरह ही फूल लगते हैं। इस पौधे में औषधीय गुण भी होते हैं और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन फूलों का राजा एक ही है और वो है गुलाब। देसी गुलाब का पौधा भी छाया में लगाया जा सकता है। आप देसी गुलाब का पौधा नर्सरी से खरीद सकते हैं या आप अक्टूबर-नवंबर में देसी गुलाब के पौधे की कलम भी लगा सकते हैं। देसी गुलाब में पूरे साल फूल खिलते हैं और खासकर वसंत ऋतु के समय बहुत ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए महीने में 2 से 3 बार गमले में गुड़ाई करके मिट्टी में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिलाई जा सकती है। मार्केट में गुलाब के लिए स्पेशल खाद मिलती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है जिसका pH 7 से कम हो, इसलिए गुलाब की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर गमले की मिट्टी में मिलाया जा सकता है। गुलाब के पौधे में बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं, इसके लिए हफ्ते में 1 से 2 बार पौधे पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी ऐसे फूलदार पौधों के बारे में जिन्हें छाया में लगाया जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।